तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज मतलब प्रतिशत, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो प्रतिशत क्या है, देखिए अगर यहाँ पे 25% लिखा है, मतलब यहाँ पे प्रतिशत का निशान है, तो हम लोग इसको 25/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर प्रतिशत हटाना है, इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो सिंपल में 25/100 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद से भाग देने पे आ जाएगा 0.25। ठीक है, इतना इसका मान निकल गया। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब है कि जहां भी प्रतिशत दिया रहेगा वहां पे 100 से भाग देंगे। ठीक है, इसके बाद से कुछ सूत्र देख लेंगे हम लोग। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि में उल्टा हो जाता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत में पूछेगा तो ऊपर लाभ रहेगा और क्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य रहेगा और गुणे 100, मतलब लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि में होता है हानि प्रतिशत बराबर, हानि तो ऊपर हमेशा लाभ हानि ऊपर रहता है और नीचे क्रय मूल्य रहता है, और गुणे 100 मतलब हानि गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेंगे, गुणे 100 का गुणा करा देंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे। अगर हानि है तो घटा लेंगे 100 में से, अगर लाभ है प्रतिशत में दिया है तो 100 में जोड़ लेंगे। जैसे 10% हानि लिखा, क्या 90 मान होगा, 100 में से 10 घटा लेंगे 90 हो गया। या फिर 10% लाभ है तो नीचे जोड़ लेंगे, 100 में जोड़ेंगे 110 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य में नीचे 100 में से हानि या लाभ को जोड़ते घटाते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य में उल्टा होता है, विक्रय मूल्य में ऊपर हानि या लाभ को जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 में से, मतलब हानि को घटा लेंगे या फिर लाभ प्रतिशत है तो जोड़ देंगे और 100 से भाग देते हैं, और 100 यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ 100 ऊपर रहता है गुणा में, लेकिन यहाँ 100 नीचे आ जाता है। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। और इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे नीचे प्लस माइनस करते हैं हानि या लाभ का, यहाँ पे विक्रय मूल्य में ऊपर करते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 25% ऑफ 800, मतलब यहाँ पे कह रहा है 800 का 25% कितना होगा, कितना होगा। तो देखिए 800 का मतलब गुणा 25%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब फिर 25 में 8 का गुणा कराएंगे आप लोग। ठीक है, 25 चौ को 100, 25 तो 8 बार में 25 8 है 200, यहाँ पे क्या होगा 200 हो जाएगा, 200 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 40% ऑफ 250, यहाँ पे कह रहा है 250 का 40% कितना होगा। ठीक है, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, और 25 चौ को कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस संख्या का 20% 60 होगा। अगर आपको ऐसा पूछेगा कि किस संख्या का 20% 60 होगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं 300 ले लेता हूँ, 300 ले लेता हूँ, और 300 का मैं 20% निकालूंगा, मतलब 20/100, तो क्या ये 60 होगा। देखिए एक डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 20 टाइम 60, 60 हो रहा, मतलब 300 का 20% 60 हो रहा है, तो ये राइट आंसर होता है। ठीक है, इसका अलग भी तरीका है, आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर बताएंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो नया मूल्य क्या होगा। 10% की वृद्धि हुई है, जैसे मान ली एक वस्तु है जिसका 500 रुपया मूल्य है, 500, और 10% की वृद्धि हुई, तो 10% इसका निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, एक जीरो एक कट गया, तो 10% 50 रुपये हो रहा है, मतलब 500 का 10% कितना होगा 50 रुपये। अब 500 टोटल था, अब 500 में 50 जोड़ देंगे, मतलब 550 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है। 500 एक वस्तु का मूल्य 500 है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% निकालेंगे, 500 का 10% 50 आया, और वही 10% बढ़ रहा है, तो 500 में 50 जोड़ेंगे, तो 550 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि 1200 पर 25% छूट दी गई, बिक्री मूल्य क्या है? देखिए 1200 पर 25%, मतलब 1200 का 25% निकालेंगे और जितना आएगा उतना 1200 में से घटा लेंगे, क्योंकि 1200 में 25% की छूट दे रही है। तब 1200 का 25% कितना रुपया होगा, पहले आपको निकालना होगा। 1200 का 25% कितना रुपया होगा? 25/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 12 में 25 का गुणा कीजिए, 25 दाम में 250 और 25 दूना 50, मतलब 300 होगा। मतलब 1200 का 25% 300 रुपया होगा। और कह रहा कि 1200 पर 25% की छूट है, मतलब 1200 में से 300 आप लोग घटा लीजिए, क्योंकि 25% इसका 300 हो रहा है ना। 25% बराबर कितना हो रहा है? 300 हो रहा है। तो 300 कम कर लीजिए, 900 हो गया, तो 900 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन 6 देखेंगे। एक संख्या में 20% वृद्धि की गई है और फिर 20% कमी की गई है, कुल परिवर्तन कितना है? कुल परिवर्तन कितना है? देखिए जब एक संख्या देगा, एक संख्या मतलब पूछेगा, संख्या तो दी नहीं गई है, तो संख्या क्या, संख्या आर मान लेंगे। संख्या क्या, आर मान लेंगे। इसमें 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की गई, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है, तो आर बराबर 100 मान लेंगे। कुछ तो मान मानना पड़ेगा ना, कि माना हुआ संख्या 100 है। ठीक है, क्या है वो? संख्या 100 है। पहले 20% की वृद्धि की गई है, तो अब 100 का 20% कितना होगा? देखिए 100 का अगर हम लोग 20% देखें तो 20/100, 100 से 100 कट गया बराबर 20, मतलब 100 का 20% 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 20% बढ़ गया है, तो 100 से ये 120 हो गया है। कितना हो गया है? 120 हो गया है। 100 से 120 हो गया है। ठीक है, 20% बढ़ेगा तो 100 से 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो गया। फिर कह रहा है कि 20% की कमी कमी की गई है। ठीक है, तो संख्या कितनी आई है? 120। 20% का वृद्धि करने पर 120 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि पुराने वाले संख्या में से 20% की कमी की गई है, नहीं। जो 120 आया है इसमें अब -100, मतलब -20% करना है, 20% की कमी करना है। तो 120 का पहले हम लोग देखेंगे 20% कितना आ रहा है। 120 का 20% 100, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। अब अंतर पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी करेंगे 120 में, तो यहाँ पे 96 आएगा। कितना आएगा? 96 आ गया। यहाँ पे 96 आ गया। 20% की कमी करने पे, -20% की कमी करने पे 96 आ गया। ठीक है, अब कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन कितना हुआ है? देखिए पहले टोटल संख्या कितनी थी? 100 थी, 100 माने थे, और 96 अब आ गया लास्ट में, आखिरी में 96 आ गया। ठीक है, 100 से शुरुआत किए थे, 20% बढ़ाए थे, मतलब 20% वृद्धि किए थे, 120 हुआ था, फिर 20% कमी किए तो 96 है। तब इनका अंतर कितना हुआ है? टोटल अंतर, तो 100 में से जब 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा, मतलब 4% की कमी हुई है। 4% की कमी हुई है। ठीक है, क्योंकि 100 में से 96 मतलब कम हो रहा है, पहले 100 था अब 96 हो गया, 4% कम हुआ है, तो माइनस यहाँ पे 4% की कमी हुई है, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा, खर्च समान रखने के लिए खपत कितने परसेंट घटानी होगी? देखिए सिर्फ एक ही मान दिया 25%। ऐसे में एक सूत्र होता है, आर 100 प्लस आर गुड़े 100। ये सूत्र आप लोग याद रखना, आर गुड़े 100 बट्टा 100 प्लस आर, मतलब आर बट्टा 100 प्लस आर गुड़े 100। ठीक है, अब इसमें 25, आर बराबर यहाँ पे क्या है? 25 दिया हुआ है, 25%। 25, 100 प्लस 25 गुड़े 100, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा गुड़े 100। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 125। 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 25 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 25 चौको 5 बार में कटेगा। यहाँ पे बचा 100 बट्टा 5, यहाँ पे 100 में 5 से भाग देंगे तो 20% होगा। कितना होगा? 20%।
20% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक छात्र 600 अंकों में 72% अंक प्राप्त करता है, उसके अंक कितने कितने हैं? देखिए, एक छात्र है 600 में से मतलब 600 का 72% हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 72% अंक प्राप्त करते हैं, तो 600 का जब हम लोग 72% निकालेंगे तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 600 टोटल है, इसका 72% पूछ रहा अंक प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे 72% का मान कितना होगा? 72% का मान कितना होगा? जो मान आएगा 72% का, वही आंसर होगा। देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 72 का 6 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 72 गुणे 6 कर देंगे तो 72% का मान आ जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 का 2, ठीक है, 42 और एक 43, मतलब 432। कितने अंक आए हैं? 432। ठीक है, राइट आंसर 432 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? अनुपात, तो देखिए अनुपात में पूछ रहा है, मतलब 60% बट्टा 70%, ऐसे अनुपात में पूछ रहा है। तो माना संख्या x और y है। ठीक है, माना संख्या x और y है। ठीक है, तो x प्रतिशत x अनुपात y बराबर, पहले 60 दिया हुआ है, 60% 75, यहाँ पे 75 है। ठीक है, ये बैठ रहा है। अब देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग x बट्टा वाई। देखिए, जब भी हम लोग गुणा कराते हैं तो पहला का इसके साथ होता है और बीच का बीच वाला, मतलब ऊपर आपको 75 मिलेगा और नीचे आपको 60 मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 75 और नीचे 60। अब इनको 15 से काट लीजिए, 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको यहाँ 5 मिलेगा और 15 चौको 60, मतलब यहाँ पे 5 और 4 का संबंध मिलेगा, मतलब 5:4 का। राइट आंसर होगा 5:4 का, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है।